हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी शक्तिपीठ के बारे में जहां मां स्वयं तांत्रिकों की साधना की परीक्षा लेती है। एक ऐसा मंदिर जहां अष्टभुजी देवी न केवल पूजी जाती है बल्कि साधनों के सपनों में आकर मार्गदर्शन भी कराती है। यह कोई सामान्य मंदिर नहीं, यह है हरसिद्धि माता का अलौकिक धाम उज्जैन नगरी में स्थित जो 51 शक्तिपीठों में से एक, परंतु ऊर्जा और जागृत चेतना के मामले में अति दुर्लभ है। यहाँ माँ की आराधना केवल भक्ति नहीं, एक प्रयोग है जिसमें साधक या तो पूर्ण सिद्ध बनता है या भस्म हो जाता है। क्या वाकई इस मंदिर में श्रीयंत्र की तरह सूक्ष्म स्तर की ऊर्जा है? क्यों कहा जाता है कि यहाँ की दीप मालिका जलती नहीं जागती है? क्यों तांत्रिक अमावस्या की रात इस मंदिर में प्रवेश से डरते हैं? तो आइए ऐसे अनसुने और अद्भुत रहस्यों का खुलासा होगा, सिर्फ इतिहास के रहस्य पर। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जुड़े रहिए और जानिए वह सत्य जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। देवताओं की हार और शिव का आह्वान। प्राचीन काल में असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दैत्यों के नायक में सबसे शक्तिशाली था चंडमुंड और उनका गुरु रक्तबीज। ये तीनों इतने भयंकर थे कि गुरु देवता हर युद्ध में पराजित होते जा रहे थे। स्वर्ग से अग्नि लेकर पृथ्वी तक त्राही त्राही मच गई थी। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से विनती की, हे त्रिलोकेश्वर, हमारी रक्षा करें। हे असुर, हम सबका नाश कर देंगे। शिव मुस्कुराए पर मौन रहे। तब शिव ने अपनी योग माया से आदि शक्ति को आमंत्रित किया। उस समय महाकाली का प्रचंड रूप प्रकट हुआ, अट्टहास करती हुई, गले में नर मुंडों की माला, हाथों में तलवार, खपर, त्रिशूल और गदा और चक्र। परंतु शिव जानते थे यह शक्ति असीम है, इसे नियंत्रित करने के लिए एक विशेष रूप की आवश्यकता होगी। ऐसा रूप जो युद्ध की देवी भी हो और संहार के बाद शांति भी ला सके। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हें हर सिद्ध का बनना होगा, हर परिस्थिति में सिद्धि देने वाली, युद्ध में जय, प्रेम में करुणा और साधना में साक्षात्कार देने वाली शक्ति हरसिद्धि का अवतरण और रक्तबीज वध। जब देवी ने हरसिद्धि रूप धारण किया तब संसार दिशाएं कांप उठी। उनके चरणों की ध्वनि से पृथ्वी का गर्भ हिलने लगा। उन्होंने अपने तेज से अंधकार को चीर दिया और युद्ध भूमि में उतर आई। चंडमुंड को पल में भस्म कर दिया, परंतु रक्तबीज का वध करना इतना सरल नहीं था। वह वरदान प्राप्त था। उसके गिरते हुए हर रक्त कण से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। युद्ध लगातार चलता रहा, हजारों रक्तबीज बनते रहे। तब हरसिद्धि माता ने अपनी जीवा फैला दी, उतनी विशाल कि पूरी पृथ्वी ढक जाए। जैसे ही रक्तबीज का रक्त टपकता, माता उसे पी जाती, खपर में भरती और दैत्यों का निर्बल करती गई। अंततः रक्तबीज समाप्त हुआ और देवताओं को मुक्ति मिली। सबने जयकार की, जय महाकाली, जय हरसिद्धि माता। उज्जैन में हरसिद्धि मंदिर की स्थापना और विक्रमादित्य का संबंध कहा जाता है कि इस महाशक्ति की स्थली उज्जैन नगरी में स्थापित की गई है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। जब सती का ऊपरी होंठ गिरा था, वही यह शक्ति विराजमान हुई। बाद में उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य को स्वप्न में माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, हे राजा, तुमने कई यज्ञ, युद्ध और विजय की है, पर अब समय है आत्मविजय का। मेरा मंदिर का जीर्णोद्धार करो, मैं स्वयं उसमें वास करूंगी। विक्रमादित्य ने दिन रात मेहनत की, माता का भव्य मंदिर बनवाया, जहां आज भी दीपमालिका की श्रृंखला, विशाल शक्ति स्तंभ और मातृका की मूर्ति के उपस्थित है। राजा ने अपने राज्य को मां के चरणों में समर्पित किया और हर नवरात्रि में अष्टमी का विशाल यज्ञ आरंभ किया, जहां बलिदान, भक्ति और साधना तीनों का संगम होता है। तांत्रिक परंपरा और सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में हरसिद्धि माता केवल भक्तों की देवी नहीं, वह तांत्रिक और सिद्धों का आराध्य बन गई है। कहा जाता है कि उज्जैन को हरसिद्धि मंदिर तांत्रिकों के 3 प्रमुख पीठों में से एक है, जहाँ चामुंडा, कालिका और महालक्ष्मी तीनों रूप की एक शक्ति के रूप में पूजा होती है।
जो तांत्रिक यहाँ यंत्र सिद्ध कर लेते हैं उसे सप्तों की गति प्राप्त होती है। एक कथा में आता है कि एक महान तांत्रिक योगी नरसिंह गिरी ने यहाँ 12 वर्ष तक अखंड साधना की और अंत में माता ने उसे स्वप्न दर्शन दिए। हे योगी, तुमने शरीर को त्याग दिया, पर अब मैं तुम्हें अमृत का आशीर्वाद देती हूँ। जहाँ मेरा दीप जलेगा वहीं तेरा तेज भी होगा। कलयुग में भक्तों की रक्षा और हर संकट का नाश करने वाली देवी हरसिद्धि माता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि केवल अतीत की देवी नहीं, वर्तमान की भी जीवित शक्ति है। जब भी कोई सच्चा भक्त माँ को पुकारता है तो माँ उसकी रक्षा के लिए एक बार उज्जैन में एक छोटे व्यापारी की दुकान में आग लग गई। उसने भागते हुए माता के दर पर सिर टेका और बोला, माँ, मेरी मेहनत राख हो गई पर मेरी आस्था नहीं। उसी रात माता ने स्वप्न में आकर कहा, कल सूर्योदय से पहले मंदिर आ जाना। वह देखा मंदिर के द्वार पर एक थैला रखा है जिसमें उतनी ही धनराशि थी जितनी उसका नुकसान हुआ था। यह देह केवल एक घटना नहीं पर माँ की कृपा की मिसाल। आज भी हर अमावस और नवरात्रि की रात उज्जैन में माता का दरबार ऐसा सजता है कि लगता है देवी स्वयं उपस्थित है। उज्जैन के निर्भय बालक की रक्षा करीब 200 वर्ष पहले उज्जैन के नगर में एक 8 साल का बालक नाम था अनुग्रह। पर वह प्रतिदिन मंदिर में दीप जलाने आता था, लेकिन एक दिन रात्रि में लौटते समय जंगल से गुजरते हुए कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। वे बोले, इस बच्चे को बंधक बनाकर हम नगर में घुसेंगे और लूट लेंगे। बालक रोया नहीं, उसने बस आंख बंद करी। हरसिद्धि माता इसका स्मरण किया। तभी चारों दिशाओं में भयंकर गर्जना हुई। आकाश से एक काली ज्वाला उतरी, अष्टभुजी माँ प्रकट हुई। डाकुओं की आंखें फूट गई, वे पागल होकर जंगल में भाग गए। बालक मंदिर के सामने फिर प्रकट हुआ। उसके माथे पर माता का हाथ था और उसके आसपास दीपक सतत जल रहे थे। मृत व्यापारी का जीवन दान। एक व्यापारी जीवन नाम का था सूरजदास। हर वर्ष नवरात्रि में माता का चांदी का छठ चढ़ा था। एक वर्ष जब व्यापारी में भारी नुकसान हुआ तो उसने संकल्प लिया, मैं इस बार भी छत्र छठाऊंगा, चाहे जान ही क्यों ना हो पा जाए। पर धन के अभाव में उसने शरीर की चिंता किए बिना तपस्या की। लेकिन दुर्भाग्यवश छत्र लेकर लौटते समय नदी पार कर उसकी नाव डूब गई। सबने उसे मृत मान लिया। 3 दिन बाद मंदिर में आरती के दौरान एक आवाज़ हुई, माँ का भक्त कभी डूबता नहीं। और उसी समय सूरजदास मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा दिखा। छत्र हाथ में था, वस्त्र सूखे थे और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। साधक की परीक्षा। खपर से अमृत। विक्रम संवत 10,450 में एक तांत्रिक साधक रामेश्वर गिरी ने मंदिर में बैठकर 108 रातों का मौन साधना की। अंतिम रात माता ने प्रकट होकर कहा, यदि तुम मेरी सिद्धि चाहे तो मैं खपर में रुद्रपान होगा। साधक घबराया, पर उसने माँ की आंखों में देखा, वहाँ करुणा थी। उसने खप्पर को उठाया और आंखें मूंद कर पी लिया। स्वाद अमृत जैसा था। वो रक्त नहीं था बल्कि ज्ञान, प्रेम और त्याग का रस था। माता मुस्कुराई और बोली, जिसने मृत्यु को भी तपस्या का चरण बना दिया वही मेरा सच्चा साधक है। रामेश्वर गिरी को सिद्धि मिली और वे उज्जैन के 7 सिद्ध गोपियों में एक कहलाए। मंदिर में घुसे मुगल सैनिकों का संहार। अकबर के समय में जब उज्जैन पर आक्रमण हुआ, मुगल सेनापति खाना जादा ने आदेश दिया, हर सिद्धि मंदिर को तोड़ दो, वहाँ की मूर्ति उखाड़ लाओ। जैसे ही उसके सैनिक मंदिर में घुसे वहाँ सब कुछ शांत था। उन्होंने जैसे ही देवी की मूर्ति छूने की कोशिश की, अचानक वहाँ एक 108 दीप मालिका जल उठी और एक एक दीपक से अग्नि बाण निकले। सैनिकों के शरीर जलकर भस्म हो गए। खानजादा स्वयं पागल होकर जंगल में भटकता गया और मरते दम तक माँ माँ चिल्लाता रहा। अंधी रात को दी दृष्टि। एक साधारण परिवार की कन्या जो जन्म से अंधी थी, हर पूर्णिमा को माँ के द्वार जाकर घंटी बजाती। कोई मांग नहीं करती, बस मौन रहती। एक दिन मंदिर के पुजारी
ने पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ को देखना चाहती हूँ। उसी रात माता ने सपने में आकर उसकी आंखों को छुआ। अगली सुबह पहली किरण के साथ वह दौड़ते हुए पुजारी के पास आई। वो बोली, मुझे दिख रहा है दीपक, घंटा और माँ। माता की कृपा से आज वह कन्या एक प्रसिद्ध चित्रकार है जो केवल देवी चित्र बनाती है। भूत प्रेतों का नाश करने वाली देवी। एक बार उज्जैन में एक बाबा ने तंत्र की गलत राह अपनाई। उसने कब्रिस्तान से शक्ति बुलाने की कोशिश की, जिससे पूरा नगर भूत प्रेतों की छाया में आ गया। माता के पुजारी ने आरती रोक दी और माँ से विनती की, माँ, यह तांत्रिक अपने मार्ग से भटक गया है। उसी रात माता हरसिद्धि खपर और त्रिशूल लेकर कब्रिस्तान पहुंची। वहां वो प्रेतों की बोतल में बंद कर दिया और तांत्रिक के सामने बोली, शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए करो, विनाश के लिए नहीं। उस दिन रात बाद से वह बाबा एक संत बन गया और माँ के चरणों में जीवन बिताया। माँ की कृपा से अकाल में वर्षा हुई। एक समय उज्जैन में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। किसान रोने लगे, फसलें सूख गई। राजा ने कई यज्ञ कराए परंतु कुछ नहीं हुआ। अंततः हरसिद्धि माता के मंदिर में अखंड जोत जलाकर पुकार की। चौथे दिन आकाश से बादल छा गए और 21 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। लोगों ने कुछ कहा, यह विज्ञान नहीं, यह माँ की इच्छा है। आज भी उस घटना की याद में दीप उत्सव मनाया जाता है। मृत्यु के बाद भी भक्त को दर्शन देने वाली एक वृद्ध भक्ति श्री गोविंद दास हर दिन मंदिर आकर दीप जलाते थे। उनका नाम अंतिम समय तक उन्होंने कहा, मेरी आंखें बंद हो इससे पहले मैं माँ को देख लूँ। सब ने कहा, तुम तो रोज उन्हें देखते हो। वे बोले, नहीं, मैं उनके पत्थर रूपों को देखता हूँ, लेकिन आज उनकी जीवंत झलक चाहता हूँ। उसी रात मंदिर की मूर्ति चमक उठी और अष्टभुजी माता स्वयं प्रकट हुई। करुणा से भरी दृष्टि, हाथ में त्रिशूल और बोतल पकड़े बकरे पर बैठी गोविंददास ने अंतिम सांस ली और माँ की गोद में समा गए। तंत्र की अधोगति और कलयुग का अंधकार। कलयुग के मध्य काल में जब धर्म की स्थिति डगमाने लगी, तब केवल 2 मार्ग बच गए, या तो भक्ति या तंत्र। परंतु कोई लोभी, स्वार्थी और अधर्मी तांत्रिकों ने शक्ति को पाने के लिए तंत्र का गलत उपयोग किया। उन्होंने सब साधना, वशीकरण, मारण और उच्चाटन जैसे प्रयोग शुरू कर दिए। तांत्रिकों ने इस अधर्म से पृथ्वी को बचाया, संतुलन बिगड़ गए। पशु पक्षी, यहाँ तक कि बच्चे भी उनकी क्रूर साधना का शिकार बनने लगे। शक्तियों पीठों की ऊर्जा डगमगाने लगी। देवी का स्वरूप मौन हो गया। उज्जैन को एक संतुलन का केंद्र था। वहाँ हर सिद्धि शक्ति भी निशब्द हो गई, पर वे मौन थी, निर्बल नहीं, नृत्यवर्ती। तांत्रिकों उदय और शक्ति को ललकार। 3 प्रमुख तांत्रिकों को महाकाल भैरव, तांत्रिक गंध मादन शमशानी और नागवरण शमशान ने घोषणा की, अब देवी शक्ति हमारी होगी। उस समय अपने तंत्र के खपर में बंद कर देंगे। उन्होंने उज्जैन की सीमा में घोर तंत्र यज्ञ आरंभ किया। चौराहे पर नर बलि दी जाने लगी। वे रात में हड्डियों की माला पहनकर नाचते और सुबह नगर में आतंक फैलाते। उन्होंने मंदिरों की दिशा उल्टी कर दी, दीपों की ज्योत बुझा दी और देवी मूर्ति को उल्टा करके कहा, अब शक्ति हमारी दासी है। लोग भयभीत हो उठे। पुजारियों ने आरती रोक दी, घंटियां बंद हो गई। हरसिद्धि माता के प्रतिमा से प्रकाश लुप्त हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे माँ स्वयं समाधि में चली गई हो। साधक हर भारद्वाज की पुकार और माता की जागृति। उसी नगरी में एक युवा साधक था, भारद्वाज। वह न तो ब्राह्मण था न कोई विद्वान। वह एक तेली का पुत्र था। उसकी आस्था में तप था। उसने देखा कि पूरा नगर डर में जी रहा है। उसने हरसिद्धि मंदिर में जाकर कहा, माँ, लोग डरे हुए हैं लेकिन मैं नहीं। अगर तू शक्ति है तो मुझे खुद उठना होगा। उसने दीप ज्वालाया। ज्वाला नहीं थी पर धुआं उठा। 3 दिन तक उपवास किया, मस्तक पर माँ की मिट्टी का तिलक लगाया और अपने खून से मंत्र लिखा, जागो माँ, अब मौन नहीं। तीसरी रात अचानक मंदिर की मूर्ति थरथराई। एक अद्भुत प्रकाश टूटा। दीप मालिकाएं जल उठी और फिर माँ प्रकट हुई, विकराल रूप में, त्रिनेत्र में अग्नि, 8 हाथों में अस्त्र और पीछे खड़ी काल रात्रि की सेना। चौराहे पे महासंग्राम और हरसिद्धि
माता की चेतावनी। माता सीधे उस चौराहे पर पहुंची जहां तंत्र का महायज्ञ चल रहा था। उसके साथ अपने गुप्त योद्धाओं थे कालिका, धूमावती, मातंगी और तारा। उन्होंने कहा, तंत्र कोई खिलौना नहीं, ये आत्मा का शुद्धिकरण है। तुमने इसे विकृति बना दिया है, अब समय है संगार का। महाकाल भैरव तांत्रिक बोला, हम नहीं डर माँ से, अब भक्ति हम है। उन्होंने सब को पर बैठकर मंत्र उच्चारण शुरू किया। हवा कांपने लगी, आकाश काला हो गया, परंतु माँ ने खपर उठाया, उसमें काला भैरी और बोली, जिस खपर से जीवन निकले उसे मृत्यु भी निकल सकती है। खपर के हर बूंद में एक एक योगिनी प्रकट हुई और तांत्रिकों की सेना से युद्ध छिड़ गया। नागवरण समान ने विष छोड़ दिया, पर माता ने उसी विष को पी लिया और अपनी कंठकाली जीवा से उसकी आत्मा खींच ली। गंधमादन शमशानी भागा, पर धूमावती ने उसे घसीट कर माता के सामने ला खड़ा किया। तंत्र की शुद्धि और पुण्य स्थापना 3 रात तक युद्ध चला। चौथी रात माता ने तांत्रिकों को कहा, तुम्हारे पास अब भी अवसर है, तंत्र को छोड़ो नहीं, पर उसे धोना पड़ेगा। जो शक्ति संसार के बल के लिए, वही सच्चा तंत्र है। महाकाल भैरव तांत्रिक ने अपने खपर को भूमि पर फेंक दिया और बोला, माँ अब तू ही मेरी गुरु है। माँ ने उसे गले लगाया और उसे उज्जैन के मंदिर का रक्षक बनाया। मंदिर के दक्षिण द्वार पर आज भी उसकी समाधि है और कहा जाता है कि यह वहाँ दीप जलाता है, उसे तांत्रिक का दोष कभी नहीं सताता। तो यह थी हरसिद्धि माता की वह गुड रश्मि और दिव्य गाथा, जहाँ शक्ति केवल पूजी नहीं जाती, अनुभव की जाती। यहाँ दीप केवल रोशनी नहीं देते बल्कि चेतना की प्रज्वलित होती है। और जहाँ आज श्री यंत्र एक केवल प्रतीक नहीं पर माँ की पवित्र उपस्थिति है। इस मंदिर की हर ईंट, हर घंटी, हर छाया और हर जप एक अदृश्य शक्ति को श्वेत है, जो केवल उन्हें दिखाई देती है जो भय उन्हीं श्रद्धा लेकर आते हैं। अगर आपको भी लगता है कि यह कोई साधारण कहानी नहीं है बल्कि माँ की कृपा का साक्षात प्रमाण है, तो इसे अपने मित्रों, परिवारों और साधना में रुचि रखने वालों तक जरूर पहुँचाएं। यही थी माँ की अनसुनी कहानी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ हरसिद्धि।